सो हेलो गाइज, आज की वीडियो होने वाली है हमारी क्लास 3। सो आई होप आपने क्लास 1 और क्लास 2 देखी होगी बिगनर सीरीज़ की। सो आज की जो सीरीज़ होने वाली है वो है हमारी कोस्मो ब्राउज़र के ऊपर। आज मैं आपको बताऊंगा कि 3ds मैक्स के अंदर एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है जिसकी वजह से आपको सारी चीज़ें उसके अंदर रियलिस्टिक मिलेगी एंड आपको बाहर से कहीं से भी कुछ डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप बिगनर्स हो। बिकॉज बिगनर्स को कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए होती है जो आपको मैक्स के अंदर ही मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको कुछ भी बाहर से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों का भी कुछ ऐसा लेवल नहीं आया है कि आपको जो है बाहर से कुछ चीज़ें इसके अंदर लानी हो। तो जो भी एक बिगिनर को चीज़ें चाहिए होती है वो एक इसके अंदर ही मिल जाएगी, जो है हमारे कॉस्मो ब्राउज़र। सो आज मैं आपको उसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सो आप देखो यहाँ पर ये वीरे टूल बार के अंदर कॉस्मो ब्राउज़र मिलेगा आपको। मेरे यहाँ पर थोड़ा सा कलरफुल है, बट शायद आपके वीरे 6 होगा तो उसमें थोड़ा सा ये ब्लैक एंड वाइट हो सकता है। ठीक है, तो वो चीज़ आप ध्यान रखना। अब यहाँ पे मैं इसको अगर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे से एक रिक्वेस्ट पूछ रहा है कि अगर मैं इसको यस कर दूंगा तो ये मेरा सारा वीरे के अंदर आगे शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये देखिए यहाँ पे आपको एक ऐसा लेआउट खुलने वाला है। यहाँ पे पहले मैं इसको दोबारा से शुरू से करता हूँ। देखो ये आपको इंटरफेस आएगा। ठीक है, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आपको मॉडल्स मिल जाएंगे, मटेरियल्स मिल जाएंगे, HDRI मिल जाएंगे। ठीक है, और भी काफ़ी सारी यहाँ पे प्लांट्स वगैरह चीज़ें हैं। तो हमने आने सबसे पहले 3D मॉडल्स के ऊपर। तो आप ये देख सकते हैं काफ़ी सारी इसके अंदर मॉडल्स हैं और बिगनर को इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है। मतलब ये एक तरीके से ना एडवांस ही चीज़ है। बिगनर्स भी नहीं कहूँगा, एडवांस वाली चीज़ है जो काफ़ी हेल्प आती है हमारे। तो इसके बाद अब ठीक है, अब आ जाओ आप फर्नीचर पर। तो यहाँ पे आप सारे के ऑप्शन जो है एक्सप्लोर कर लेना, जो भी आपको चाहिए। अगर आपको इनका मटेरियल पसंद नहीं आया तो उसको आप चेंज कर सकते हैं, बट इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो है आपको यहीं से मिल जाएगी। ठीक है, फिर आ जाते हैं एक्सेसरीज़ के ऊपर। आपको अलग अलग तरह के इलेक्ट्रॉनिक चाहिए तो वो मिल जाएगा। सब चीज़ें जो है यहाँ से आपको मिल जाएगी। लाइटिंग के लिए भी अब इसके अंदर ऑप्शंस आ गए हैं। आपको सब यहाँ पे बेसिक लेवल की लाइटिंग तो मिल ही जाएगी, जो भी चीज़ें लगनी होती है। फिर आ जाते हैं अपने प्लांटिंग के ऊपर, वेजिटेशन। यहाँ पे आपको सारा का सारा जो भी है प्लांट्स वगैरह भी सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, काफ़ी सारे ट्रीज़ है। और किसी को भी अगर डाउनलोड करना होता है तो समझो मैं किसी पर भी क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं डाउनलोड प्रेस करूँगा एंड यहाँ से मैं इसको इंपोर्ट कर दूँगा, तो ये मेरे सीन के अंदर जो है आ जाएगा। ठीक है, अब ये अलग शेप के अंदर है बट है ये ट्री। अगर मैं इसको रेंडर करूँगा तो ये ट्री ही होगा। तो अगर आप इसको प्रॉपर ट्री देखना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे आइए एंड यहाँ से इसका आपको प्रीव्यू टाइप जो है आप इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, जिस भी तरीके से आप इसको देखना चाहते हो। अगर मैं शो होल मैश कर दूंगा तो ये प्रॉपर ट्री दिखेगा। सो आप ये देख सकते हैं, अगर आपके पास एक अच्छा CPU है तो आप इसको शो होल मैश करके कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको प्रीव्यू फ्रॉम फाइल एजेस करके रखिए। ठीक है, ये प्रॉक्सी है बेसिकली। तो इसके अंदर आप हाइट वगैरह एडजस्ट के अलावा इसको कुछ नहीं आप कर सकते। अगर आपको इसके साथ कुछ चेंज करना है, लाइक आपको थोड़े बहुत यहाँ से साइडों से उड़ाना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको इंपोर्ट एज मैश करूँगा, इसकी एक कॉपी बन जाएगी। ठीक है, देखो एक आपको शो होगी वीरे प्रॉक्सी, एक शो होगी आपको एडिटेबल मैश। तो एडिटेबल मैश के अंदर मैं कुछ भी, अगर मेरे को समझो यहाँ से थोड़ा बहुत उड़ाना है तो मैं ये सब चीज़ें यहाँ से उड़ा सकता हूँ, बट इसके अंदर मैं ये चीज़ नहीं कर सकता बिकॉज यहाँ पे हमें ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, अगर आपको एज इट इज़ एक मॉडल को जो है यूज़ करना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं, लाइक इसके मेरे को समझो नीचे से थोड़ा सा उड़ाना है, तो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर दूंगा। तो ये सब चीज़ें जो है आप एडिटेबल मैश वाले इसकी कॉपी के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आप इसके अंदर कुछ चेंज करोगे, लाइक यहाँ से एडिटेबल पॉली करोगे और फिर कुछ चेंज करोगे, चेंज तो आपको हो जाएगा बट वो सीन के अंदर जब आप रेंडर करोगे ना तो उसकी शेप जो है वो थोड़ी सी ख़राब आएगी। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो दोबारा से आ जाता हूँ यहाँ पे। अब क्या होगा, आपके सबसे पहला इशू आएगा, आपको इसके अंदर एक ID लॉगिन करनी है। चाहे आप क्रैक वर्जन यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप जो है प्रॉपर पेड वर्जन यूज़ कर रहे हैं 3ds मैक्स का, यहाँ पे आके आप एक ID बना लीजिएगा अपनी। ठीक है, ये मेरी ID है। तो जब आप इसको क्या करोगे, डाउनलोड करोगे ना, तो आपके पास ऑटोमेटिकली यहाँ पे डाउनलोड के बाद ऑप्शन आ जाएगा कि पहले आप साइनअप कर लो। आप अपनी जो भी ID बनाना चाहते हो वो बना लेना, पासवर्ड डाल देना। उसके बाद आपको जो है कॉस्मो ब्राउज़र आपकी ईमेल पे एक वेरिफिकेशन भेजेगा, उस वेरिफिकेशन को ज़रूर कर लेना। अदरवाइज़ आपका सिर्फ ID पासवर्ड से ये ID नहीं बनती है,
उसको एक्टिवेट भी करना होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने यहाँ पर व्हीकल्स पर। आपको हर तरह के कार बस वगैरह जो लेटेस्ट आजकल चल रहे हैं वो सारे आपको यहाँ से मिल जाएंगे, और ये सारे के सारे ना रियलिस्टिक होते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आप कोई 3D स्काई से डाउनलोड करते हैं या कहीं से भी अदर साइट से डाउनलोड करते हैं तो वो आपको चांसेस है कि उसके प्रॉपर मटेरियल्स वगैरह ना हो उसके अंदर, बट इसके अंदर ऐसा कुछ इशू नहीं है। इसके अंदर जो फ़ोटो में दिख रहा है वही आपको रेंडर में दिखाई देगा, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर हमारी GT है। तो दोबारा आता हूँ मैं यहाँ पे। अब समझो मैंने कुछ अगर मॉडल्स जो है वो डाउनलोड कर लिया है, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, ऑल एसेट पे आपको सारे एसेट शो होंगे जो आपने डाउनलोड करे हैं और डाउनलोड नहीं करे हैं। बट अगर मैं आ जाता हूँ सिर्फ यहाँ पे डाउनलोडेड में, तो आप ये देख सकते हैं मेरे पास जो डाउनलोड में सारे मॉडल्स मैंने डाउनलोड करे हुए हैं वो प्रॉपर यहाँ से शो हो जाएंगे। तो इसके अंदर सारी चीज़ें वो हैं जो मैं अपने पर्सनल सीन के अंदर यूज़ करता हूँ। मैं ज़्यादा अदर साइट से डाउनलोड नहीं करता हूँ, ठीक है। कुछ भी मेरे को जो चाहिए होता है मैं यहीं से अपने सीन में से निकाल लेता हूँ। फिर आ जाते हैं मटेरियल्स पर। आपको अलग अलग पिंटरेस्ट पे जाके बेकार से डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पे आपको काफ़ी अच्छे मटेरियल्स मिल जाएंगे, हर चीज़ के, ब्रिक्स के मिल जाएंगे। एक सेकंड, यहाँ पे आपको ब्रिक्स के मिल जाएंगे, ठीक है, कंक्रीट के मिल जाएंगे, फैब्रिक के यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मटेरियल्स हैं तो आप यहाँ से डाल सकते हैं। उसके बाद आपको वुड के मिल जाएंगे, यहाँ पे वुड फ्लोरिंग मिल जाएगी, ठीक है। आपको HDRI मिल जाएंगे जो कि प्रॉपर रियलिस्टिक 3ds Max के थ्रू बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको डे सेलेक्ट करोगे तो डे के आ जाएंगे, इवनिंग के करोगे तो इवनिंग के आ जाएंगे। आपको मतलब जो भी डाउनलोड करना है आप यहाँ से डाउनलोड करके उसको, ठीक है, अपने सीन के अंदर ला सकते हो। यहाँ से इंपोर्ट कर लेना एंड ये आपका यहाँ पे आ चुका है। तो ये तो था हमारा कोस्मो ब्राउज़र। इसके साथ एक चीज़ और मिलती है आपको, वी-रे मटेरियल लाइब्रेरी ब्राउज़र, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, इसके अंदर कुछ भी आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होती, ये वी-रे के अंदर इनबिल्ट आता है। आपको समझो कोई भी यहाँ से टेक्सचर चाहिए, मैं यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। मेरे को यहाँ से समझो ये वाला जो ब्रिक है मुझे इसके ऊपर डालना है, मैं राइट प्रेस करूँगा और ऐड टू अप्लाई टू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट कर दूँगा। तो ये मेरे ऑब्जेक्ट पे आ चुका है, बट ये हमें शो कब होगा, जब हम इसके ऊपर UVW मैपिंग करेंगे। और अगर आपको फिर भी अगर टेक्सचर शो नहीं हो रहा है तो मैं क्या करूँगा, मैं आऊँगा यहाँ पे मटेरियल पर, इसका मटेरियल जो है वो सिलेक्ट कर लूँगा। आप देख रहे हो यहाँ पे प्रॉपर दिख रहा है, और इसको ऑन कर दूँगा। ये काफ़ी एक ज़रूरी ऑप्शन है, इस चीज़ का ध्यान रखना। जिनको भी मटेरियल अपने उसमें नहीं दिखता, आप प्रॉपर वीडियोस देखिए मेरी, ताकि आपको जो छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं ना वो भी साथ साथ क्लियर होती रहे, तभी आपको जो है एडवांस प्रॉपर समझ आएगा। तो यहाँ से मैं अब इसकी कुछ भी स्केलिंग कर सकता हूँ, समझो जिस भी आपको तरीके से अपने सीन के अंदर। और आप देख रहे हो इसके अंदर आपको लाइनें भी शो नहीं आएगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी के जो मटेरियल्स है, आप यहाँ से अलग अलग कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। देखो एक तो ऑप्शन आता है आपको, आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर डाल सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन आता है कि आपको पहले अगर मटेरियल एडिटर के अंदर यहाँ पे लेके जाना है तो आप यहाँ से इसको डाल सकते हैं। तो ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक जिसे कहते हैं आपको मटेरियल्स इसके अंदर मिल जाएंगे। अगर कुछ नहीं मिल रहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो है पहले यहीं से यूज़ करना सीखें और एक सीन बनाना प्रॉपर सीखें, ठीक है। वो अभी काफ़ी ज़रूरी है। अलग अलग साइट से जाकर अपनी लाइब्रेरी बनाने का कुछ फ़ायदा नहीं है जब तक आपको बेसिक समझ नहीं आएगा। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं पार्ट 4 में।